आईसीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 2 आ गया है आपके साथ और आपको पढ़ाएगा ये पूरी की पूरी मैथ 9, 10, 11, 12। 12th में 11th 10th में बोर्ड में जितनी तैयारी करके आपको जानी चाहिए वो सारी की सारी तैयारी के लिए आप डिपेंड हो सकते हैं इस चैनल पे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और हम लोग पहुंच गए हैं जीएसटी के चैप्टर टेस्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर टेस्ट आपको यहाँ पर विजिबल है और ये एमएल अग्रवाल की बुक से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहे हैं। सारा का सारा एग्जाम्पल, सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने के बाद हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर टेस्ट पे। और अब चलिए चैप्टर टेस्ट स्टार्ट किया जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट का ये रहा आपके सामने। अ शॉपकीपर बॉट अ वॉशिंग मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। तो पहला पर्सन है होलसेलर और सेकंड है शॉपकीपर। तो जो हम लोग हेडिंग डालते हैं वो फर्स्ट पर्सन को स्किप कर देते हैं और सेकंड पर्सन यानी शॉपकीपर से हम लोग हेडिंग डालना शुरू करते हैं। प्रिंटेड प्राइस है वॉशिंग मशीन की 18,000 और 20% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है, शॉपकीपर को दे रहा है होलसेलर। शॉपकीपर इसको सेल कर दे रहा है कंज्यूमर को और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। खुद उसको मिला है 20% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को, कंज्यूमर को। और ये जो सेलिंग है वो इंट्रा स्टेट है, यानी कि शॉपकीपर, होलसेलर और कंज्यूमर ये तीनों एक ही स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट होने का मतलब है आपको देना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो पूरा का पूरा चैप्टर जिस मेथड से हमने आपको बताया उसी मेथड से हम इसको भी लगाएंगे। तो याद रखिए 18,000 है प्राइस और 20% है डिस्काउंट। तो सबसे पहला हेडिंग जब आप शॉपकीपर डालेंगे, शॉपकीपर हेडिंग जब आप डालेंगे तो सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे कि शॉपकीपर को वो कितने में मिला। तो देखिए 18,000 तो उसका बेसिक प्राइस है और अगर 20% डिस्काउंट मिलेगा तो 20% 18,000 बेसिक प्राइस है, लेकिन मिल रहा है 20% का डिस्काउंट। 20% के डिस्काउंट का मतलब है कि 80% ही देना होगा। 20% तो मिल गया है डिस्काउंट। तो आपको सबसे पहले नोट कर लेना है 2 जीरो। अगर 18 का टेबल रन है तो ठीक, 18 8 जा 144, ये नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 8 जा 64 को 4 6 बचा, 8 1 जा 8 और 6 14। जैसे ही शॉपकीपर ये परचेज करेगा होलसेलर से, तुरंत गवर्नमेंट की बारी आ जाती है और जो 12% जीएसटी है, यहाँ देख लीजिए 12% है, 12% जीएसटी है, उसका 99% देना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये कहलाएगा शॉपकीपर के लिए इनपुट। सीजीएसटी और एसजीएसटी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हमने। और एक जैसा मेथड, मतलब ये नहीं किसी क्वेश्चन के लिए किसी और तरह, किसी क्वेश्चन के लिए किसी और तरह। अरे आपसे बतियाते बतियाते हम भूल गए कितना परसेंट। हाँ 12% था, तो 12% का 6%, 0 0 2 0 हो गया कैंसिल। और इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 को 4 2 बचा, 6 4 जा 24 और 2 26 को 6 2 बचा, 6 1 जा 6 और 2 8 864 देना होगा सीजीएसटी और इतना ही देना होगा एसजीएसटी। दोनों में से कोई भी पहले फाइंड कर सकते हैं, कोई भी बाद में। तो ये हो गया। अब शॉपकीपर के बाद बारी आती है कंज्यूमर की। तो अगला हेडिंग आपको डाल देना है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जब इसको खरीदने गया, पूरी स्टोरी तो याद ही हो गई होगी, बार बार क्वेश्चन दिखाने की तो हम नहीं जरूरत समझ रहे हैं। कंज्यूमर जब गया तो कंज्यूमर को इसका 10% डिस्काउंट मिला, यानी 18,000 का कितना देना है उसको, 18,000 का देना 90%। 10% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 90% ही देना है। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। और आपको याद रखना चाहिए 18 9 जा 162,
नहीं याद है तो 9 8 जा 72 को 2 7 बचा, 9 1 जा 9 और 7 16, तो 16 20, अच्छा एक जीरो और है, एक जीरो और है। 16,200 में ये सामान मिला कंज्यूमर को, और जैसे ही कंज्यूमर को ये सामान मिला, कंज्यूमर को भी देना होगा टैक्स। तो कंज्यूमर जो टैक्स देगा वो कंज्यूमर के लिए इनपुट है और शॉपकीपर के लिए आउटपुट है। तो इसको देना होगा CGST 6% देना होगा। अब तो हमको याद हो गया 6% है, तो 6% CGST, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 को 2 1 बचा, 16 6 जा 96 और 1 97, यानी 972 इसको देना है CGST, और इतना ही देना होगा SGST। तो SGST भी 972। अब यहीं पर पूरी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। अब हम लोगों को केवल देखना है क्वेश्चन, और जो जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका सॉल्यूशन करना है। तो ये पूरा आपके सामने है, देख लीजिए एक बार फिर। शॉपकीपर जब गया सामान को खरीदने, सामान का प्राइस था 18,000, लेकिन उसको मिला 20% डिस्काउंट, तो हमने 80% फाइंड कर लिया, जो कि आया 14,400। उसको देना होगा इस 14,400 का 6% CGST, 6% SGST, जो कि आया 864। फिर कंज्यूमर के पास सामान पहुंचा, कंज्यूमर को मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, यानी उसको देना है 90%, यानी 16,200। उसे इस 16,200 का 6% और 6% देना होगा CGST और SGST। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कई क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है ऐड करके, GST पेड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर उस मशीन को जब बॉट कर रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, शॉपकीपर को कितना देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है शॉपकीपर को कितना देना पड़ेगा। तो बेसिक प्राइस 14,400 और दो GST 864, तीनों को ऐड कर लीजिए, 4 और 4 8, ये जीरो है, 4 और 4 8, 12 को 2 1 बचा, 8 और 8 16 और 4 20 और 1 21, 2 बचा, यानी 16 रुपीज 16,128 देना पड़ेगा कंज्यूमर को, शॉपकीपर को GST के रूप में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है द प्राइज विच द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया कंज्यूमर कितना देगा उस मशीन का। तो कंज्यूमर को देखिए कितना देना होगा, सेकंड पार्ट का आंसर। कंज्यूमर को के लिए बेसिक प्राइस है 16,200 और 16,200, और उसको दो बार देना पड़ेगा 972 और 972 का GST, तीन को ऐड करना है, ये 9 है। तो ये हो गया 2 और 2 4, 7 7 14 को 4 1 बचा, 9 और 9 18 और 2 21 को 1 2 बचा, और ये 8 हो गया 1, 18,144, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इतना GST देना पड़ेगा, अरे इतना टोटल प्राइस देना पड़ेगा कंज्यूमर को मशीन के लिए। द टैक्स पेड बाई होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर सबसे फर्स्ट पर्सन है, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो उतना ही पैसा दे देगा जितना शॉपकीपर से पाया है, यानी 864। इसमें से कोई पैसा वो अपनी जेब में नहीं रखेगा, जितना पा रहा है सबका सब स्टेट गवर्नमेंट के पास ले जाके जमा कर देगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टैक्स पेड बाई शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर देख कितना देगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे 972 पाएगा कंज्यूमर से, और स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे अपने जितना दिया था 864 उसको इसमें से माइनस कर लेगा, और जितना पैसा बचेगा वो ले जाके स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पर 108 रुपीज लाइबिलिटी बनती है शॉपकीपर की। शॉपकीपर की लाइबिलिटी बनती है 108 रुपीज की। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है द टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बार बार आपसे कहे हैं पिछले क्लासेज में कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला डायरेक्ट ये पूछा जाए, ये नहीं कि रिटेलर कितना दिया, शॉपकीपर कितना दिया, होलसेलर कितना दिया, ये सब ना हो, सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला। तो जो लास्ट पर्सन है
वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे जितना पैसा देगा उतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये पूरे क्वेश्चंस लग गए, ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, नंबर वाइज, स्टेप वाइज। आप इसको वीडियो यहाँ रोक कर नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको करते हैं डिलीट और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। अ मैन्युफैक्चरर लिस्टेड द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 1600, यानी मैन्युफैक्चरर सामान को बनाया और प्राइस लिख दिया उसका 1600। उसके बाद वो 20% का डिस्काउंट दिया होलसेलर को, यानी पहला पर्सन है मैन्युफैक्चरर और दूसरा पर्सन है होलसेलर। तो हम लोग हेडिंग डालने की शुरुआत करेंगे होलसेलर से। हु इन टर्न अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 25% पर उसको खुद मिला है और बड़ा ईमानदार आदमी है, जितना ज़रूरत है उतना ही वो प्राइस को मतलब अपने पैसा रख रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ऑन द लिस्टेड प्राइस जो कि है 1600, इस लिस्टेड प्राइस पर वो छूट दे रहा है। 20% का खुद पाया, 25% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर को, और रिटेलर इसको सेल कर रहा है कंज्यूमर को एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो रिटेलर 5% के डिस्काउंट पे, यानी कि यहाँ पर 4 कैरेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो यहाँ पर 3 हेडिंग हमको डालना होगा। फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, मैन्युफैक्चरर को। हेडिंग की शुरुआत होगी होलसेलर से, जो उसको 25% डिस्काउंट पे खरीदा है। तो पहले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे कि हेडिंग डालेंगे होलसेलर, और उसके लिए लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होलसेलर के लिए है 1600 था प्राइस, देखने एक बार और, हाँ 1600 था और 25% का डिस्काउंट मिला है। तो 25% का डिस्काउंट मतलब 75% ही देना है। अगर आपको 16 का टेबल लर्न है तो ठीक, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 ले लीजिए, 8 बचा, 2 लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 150 हो जाएगा। अब 15 8 जा 120, तो आप याद ही रखते होंगे, यानी कि 1600 का सामान है, मिलेगा 1200 का, और जैसे ही सामान वो परचेज करेगा तुरंत उसको देना होगा CGST और SGST। यहाँ पर हम नोटिस नहीं कराए हैं, लेकिन आप आगे देख लीजिए कि ये इंट्रा स्टेट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इंट्रा स्टेट के ही हैं, और 5% है GST, तो 5 का आधा करना होगा। इनपुट GST CGST देना होगा होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर से लिया है ना, तो होलसेलर सेकंड पर्सन है, वहीं शुरुआत होगी। तो 5 का हाफ यानी 5/2, और परसेंट हटेगा तो अपान में 100 हो जाएगा। 200 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, यानी ₹30 देना होगा CGST, और इतना ही SGST भी। अब ये सामान पहुंचा होलसेलर के बाद से रिटेलर के पास, तो रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने कुछ गलत काम नहीं किया, उसने बस सामान खरीदा। तो खरीदा है, उसको मिला है 20% का डिस्काउंट। होलसेलर केवल 25% में 5% मार्जिन रख के 20% डिस्काउंट दे दिया इसको, लेकिन ये सब लिस्टेड प्राइस पे होगा, यानी 1600 पे मिल गया उसको 20% का प्रॉफिट, यानी उसको 80% ही देना होगा। और आपको 16 का टेबल लर्न होना चाहिए, नहीं लर्न है तो ऐसे कीजिए, 8 6 जा 48 को 8 4 बचा, और ये 1280 में उसको सामान मिलेगा, और 1280 का देना पड़ेगा 5/2% इनपुट GST। तो ये इनपुट होगा किसके लिए, रिटेलर के लिए। तो पहला हो गया CGST, 1280 का कितना परसेंट देना है, 5/2%। तो 5/2 लिख दिए, परसेंटेज हटता है तो अपान में 100 होता है, तो ये 200, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 4 जा 20,
4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 32 रुपीज इसको देना पड़ेगा CGST और इतना ही देना पड़ेगा SGST। SGST भी 32। ये रिटेलर की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और कहानी शुरू होती है अब कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर जब इस सामान को खरीदने गया तो याद है उसको 5% का ही डिस्काउंट मिला था। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा लिस्टेड प्राइस का, हमेशा ये लिस्टेड प्राइस पे निकलेगा। अगर 5% का डिस्काउंट है तो उसको देना पड़ेगा 95%। 95%, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 16 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए। अगर नहीं लर्न है तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर 8 को छोड़ दीजिए और 2 लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 को 0 1 बचा, 9 2 जा 18 और 1 19। और अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 9 जा 72 को 2 7 बचा और 8 1 जा 8 और 7 15, यानी 1520 में उसको सामान मिलेगा। जैसे ही कंज्यूमर सामान खरीदेगा इसको भी देना पड़ेगा टैक्स। तो ये कंज्यूमर के लिए इनपुट GST होगा और ये देगा रिटेलर को, तो रिटेलर के लिए ये आउटपुट GST होगा। तो CGST इस 1520 का 5/2% होगा। तो 5/200, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 हो गया और यहाँ पर हो गया 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो 38 दिया CGST और इतना ही देना पड़ेगा SGST। तो SGST भी कितना देना पड़ेगा 38। देखें नीचे स्पेस है, अब नहीं स्पेस है, ये समझ आइएगा 38 है। ठीक है, तो पूरी स्टोरी एक बार फिर आपके सामने ये रही। होलसेलर ने सबसे पहले वो सामान खरीदा मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर ने उसको 25% डिस्काउंट दे दिया। तो 75% ही होलसेलर को देना है, जो कि है 1200। अब 1200 का 5/2% निकाला गया तो आया 30 रुपीज। अब सामान पहुंचा रिटेलर के पास। रिटेलर को जब होलसेलर सेल कर रहा है तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 80% ही रिटेलर को देना था, जो कि आ रहा है 1280। अब इस 1280 का 5/2% CGST और SGST हो गया 32। फिर ये सामान पहुंचा कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर को मिला है 5% का डिस्काउंट, तो कंज्यूमर को देना होगा 95%, दाम का 95%, जो कि है 1520। और उसको देना होगा इस 1520 का 5/2% CGST SGST, जो कि होता है 38 रुपीज़। 38। ठीक, तो सारा का सारा पैसा जो GST है वो कंज्यूमर को ही देना होता है। 38 इस सामान का मिलेगा गवर्नमेंट लोगों को। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द प्राइस पर, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, होलसेलर कितना पे कर रहा है इंक्लूसिव GST। तो देख लीजिए होलसेलर कितना दिया। तो होलसेलर देगा, पहला क्वेश्चन यही है, बेसिक प्राइस 1200 और दो ठो 30 का टैक्स, तो 1260। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट का आंसर पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया जाए। द प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव मतलब ऐड करके रिटेलर पेज। तो रिटेलर कितना दिया, रिटेलर तक जब पहुंचा तो बेसिक प्राइस हो गया था 1280 और वो 32 का दो ठो CGST SGST दिया है, तो उसके लिए प्राइस हो गया 4 8 और 6 14 को 4 1 बचा 3 1344। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट है द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर को कितना देना पड़ा, तो देख लीजिए कंज्यूमर तक सामान पहुंचते उस सामान की प्राइस हो गई थी, थर्ड पहले डाल दें, 1520, क्योंकि उसको तो 5% का ही डिस्काउंट मिला है और 38 का वो दो ठो टैक्स दिया है। तो 16 को 6 1 बचा, 3 6 और 2 8 और 1 9, यानी 1596 इतना देना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो तीनों लोगों को कितना कितना देना पड़ा ये तो हो गया। अब तो देखा जाए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है
द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर देखिए यहाँ पहला पर्सन नहीं है बल्कि होलसेलर सेकंड पर्सन है। तो होलसेलर कितना जीएसटी देगा एक्चुअल में, फोर्थ, होलसेलर खुद पाएगा 32, रिटेलर से, देखिए रिटेलर से पाएगा 32 और अपने जितना दिया था 30 वो इसमें से माइनस कर लेगा और जो 2 रुपया बचेगा वही 2 रुपया ले जाके गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। अब प्राइस कम है तो 2 रुपया, दो रुपया 2 करोड़ लोग देंगे, 4 करोड़ हो जाएगा, तो 2 रुपया कम नहीं है। तो अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये देखिए रिटेलर जो कि थर्ड पर्सन है वो जब कंज्यूमर से पाया कितना पाया 38, तो 38 में से और अपने कितना दिया था 32, तो सिक्स्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 38 पाएगा रिटेलर और अपने जो 32 दिया था वो उसमें से माइनस कर लेगा और बाकी जो बचेगा 6 रुपया वो ले जाके स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। लास्ट पार्ट देखिए, नहीं लास्ट, हाँ लास्ट ही है। उसके बाद पूछा है द टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला। तो कई बार आपको समझा चुके कि अगर लास्ट में पूछे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला तो 4, ये 5वां था और ये 6ठा। तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, ये ना पूछे कि ये कितना दिया वो कितना दिया, बस पूछे स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट पर्सन होगा वो जितना देगा 38 उतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये पूरा फुल सॉल्यूशन कर देते हैं, आपके सामने है भी आपके सामने, बस ये याद रखिएगा ये 38 है, यहाँ पे 38 है और बाकी ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में और आगे के क्वेश्चन लेकर। टोटल कितने क्वेश्चन है चैप्टर टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, नहीं 3, हाँ 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन। तो इसमें से 2 क्वेश्चन लगा, अब बाकी लगाते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।